3-4 दिन से बहुत एक न्यूज़ फीड में बहुत आ रही है, मतलब सब लोग लगे पड़े हैं। ऐसे लग रहा है उतना बताएँगे जितना हम चाहते हैं आपको बताना, बिकॉज़ आई हैव अ सिक मदर एट होम। आई हैव 2-3 किड्स, सो जब I like Mia, and in Dubai I like Khalifa. I love Russian. I know. Yeah, you love Russian? I love Russian. ये देखो धंधे वाली हिंदी में बोलूंगा, इंग्लिश में तो बहुत अच्छा लगा। यूट्यूब चैनल है माही का एंड उसके डॉक्टर का भी यूट्यूब चैनल है, प्लस माही ने अपने डॉक्टर का इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन किया है, वहाँ उसको पेड पार्टनरशिप में। I have heard these rumors for quite some time now. Glad they confirm also here that he was cheating on. Didn't he force her to undergo gruesome process of IVF even when she was having a hard time cause he wanted to have a biological? They have been separated 3 years ago. It's a which very much clear about from their behavior. Both stopped posting about each other and they also unfollowed. Now too, Mahi has also moved out a new house and Jay also lives separately. Things were quite obvious. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टोरी ट्रूथ। आज हम बात करने वाले हैं माही विजय और जय भानुशाली के बारे में। बहुत टाइम से आप लोगों ने चीज़ नोटिस की होगी कि इनकी डिवोर्स की स्पेकुलेशन सब जगह सर्कुलेट हो रही थी, बट फाइनली आज दिन में दोनों ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करी जिसमें दोनों ने डिवोर्स के स्टेटमेंट को पोस्ट किया था और ये क्लियर किया था कि अब फाइनली दोनों अलग हो गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि पीस, ग्रोथ, काइंडनेस और ह्यूमैनिटी हमेशा उनके गाइडिंग वैल्यूज रहेंगे और आगे भी वो इस को कंटिन्यू रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि उन्होंने अपने तीनों बच्चे तारा, खुशी और राजवीर के लिए कमिटमेंट दोहराई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो बेस्ट पेरेंट्स और बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। इस स्टेटमेंट में उन्होंने ये भी क्लियर किया कि इस स्टोरी में कोई भी विलन नहीं है और पब्लिक से रिक्वेस्ट भी की थी कि किसी भी तरह के कंक्लूजन निकालने से पहले ये समझ कि उन्हें ड्रामा के ऊपर सैनिटी और पीस को चुना है। आखिर में उन्होंने रिस्पेक्ट और लव काइंडनेस की उम्मीद करी है। कुछ दिनों पहले बड़े बड़े मीडिया पेजेस ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया था कि जय और माही का डिवोर्स जुलाई या अगस्त में हो चुका है, लेकिन माही विश ने इन रिपोर्ट्स पर रिक्वेस्ट करते हुए साफ कहा था कि फॉल्स नैरेटिव क्रिएट मत करो और बिना फैक्ट्स की स्टोरीज फैलाना बंद कर दो। यहीं से लोगों को लगने लगा था कि चीज़ें बाहर दिख रही है और उनके पीछे कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई है। सो अगर हम जय और माही विजय की लव स्टोरी की शुरुआत को देखें तो कुछ ऑड पैटर्न्स हमेशा से नोटिस किए गए हैं। खुद माही ने कई इंटरव्यूज में बताया था कि जय ने लगभग 2 साल तक अपनी शादी को इंडस्ट्री और दोस्तों से छुपा कर रखा था क्योंकि वो अपनी स्टड इमेज को खोना नहीं चाहते थे। ये पैटर्न बॉलीवुड में बहुत देखा गया है। इवन गोविंदा ने भी ये चीज़ करी थी। उस वक्त दोनों टीवी इंडस्ट्री में एक्टिव थे, लेकिन शादी के बाद ना मीडिया तक पहुंचे, इसलिए इंडस्ट्री के अंदर इसको छुपा कर रखा था। 2011 में जब माही एक पार्टी में मंगलसूत्र पहने स्पॉट हुई थी, तब जाके उनका रिश्ता थोड़ा पब्लिक हुआ था। शादी के बाद एक बड़ा फेज आया था जहाँ पे माही फैमिली प्लानिंग के लिए रेडी थी, लेकिन उस समय जय इस चीज के लिए कंप्लीटली मेंटली रेडी नहीं थे। ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि फैमिली प्लानिंग एक म्यूचुअल डिसीजन होता है और अगर एक पार्टनर रेडी नहीं होता तो उसे भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। बाद में जब माही कंसीव नहीं कर पा रही थी तो वो फेज उनके लिए बहुत इमोशनली और फिजिकली बहुत टफ था। और इसके बाद उन्होंने एक बेटा और एक बेटी फोस्टर किड्स के रूप में अपनाए थे, जो वाकई में एक बहुत बड़ा और अच्छा डिसीजन था। 2018 के आसपास माही ने IVF से कंसीव किया था, उनके लिए बहुत पेनफुल भी था, लेकिन वो बहुत होपफुल थी। 2019 में उन्होंने अपनी बेटी तारा को जन्म दिया था। अब आते हैं उस पार्ट पर जिसने इस पूरी बहस को और भी ज़्यादा स्पेकुलेट कर दिया था। जय और माही ईयर बाय ईयर फैमिली फ्रेंडली ब्लॉग्स बनाते जा रहे थे, जहाँ पे उनके बच्चे, घर की नॉर्मल लाइफ दिखाई जा रही थी। लेकिन जय ने अपने दोस्तों के साथ एक ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया था। इन ब्लॉग्स में उन्होंने रशियन जोक्स, मियाँ खलीफा रेफरेंस और धंधे वाले जैसे शब्द यूज करना शुरू कर दिया था। I like Mia, and in Dubai I like Khalifa. I love Russian. I know. Yeah, you love Russian? I love Russian. ये देखो धंधे वाली हिंदी में बोलूंगा, इंग्लिश में तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये जोक्स ना कि सिर्फ चीप थे और डेरोगेटरी भी लगे थे, बल्कि उस ऑडियंस के लिए शॉकिंग भी थे जो इस फैमिली को क्रिएटर के रूप पर देख रही थी। एक मैरिड मैन का एक यंग वुमेन के सामने ऐसे डबल मीनिंग जोक्स क्रैक करना, वो भी रिकॉर्ड करके व्लॉग्स में डालना, ये बहुत ही लोगों के लिए अनकंफर्टेबल और शॉकिंग भी था। अगर पुराने इंटरव्यूज देखो ना तो कई बार जय मजाक के नाम पर माही के लिए स्टेटमेंट्स पास करते रहते हैं जो व्यूअर्स के लिए बहुत डिसरेस्पेक्टफुल थे। 3 साल पहले एक इंटरव्यू में लोगों ने कमेंट भी किया था कि दे डोंट लुक हैप्पी टुगेदर और द गाय डजंट रिस्पेक्ट हिज वाइफ।
फैन बनते ठीक था, लेकिन जब वो कैमरा के सामने बार बार एक तरफ हो जाता है तो वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। और ये कहना ही बहुत जरूरी है कि माही भी पूरी तरह से फ्लॉलेस नहीं है। इंस्टाग्राम पे उन्हें भी कॉल आउट किया गया था, खासकर डॉटर सेंट्रिक कंटेंट के लिए और अटेंशन सीकिंग बिहेवियर को लेकर के। और इसमें कोई भी नेगेटिव चीज नहीं थी। लोग उनके बेटे के लिए कंसर्न दिख रहे थे कि इतनी जल्दी इतनी छोटी उम्र में उसको कैमरा के सामने लाना और इस तरीके से उसको प्रेजेंट करना थोड़ा सा अजीब था। लेकिन ये सवाल ब्लेम का नहीं था, बल्कि पैटर्न समझने का था। जय और माही की लव स्टोरी कोई ओवरनाइट नहीं टूटी है। सालों से डिफरेंसेस, मैच्योरिटी गैप्स, पब्लिक प्रेशर और चेंजिंग प्रायोरिटीज का रिजल्ट लगता है। अब उन्होंने खुद ही कहा है कि दे चूज पीस ओवर ड्रामा, तो शायद ये सबसे बड़ा रिस्पेक्टफुल रिस्पॉन्स है और वही उनको स्पेस दी जाए और उनकी रिस्पेक्ट की जाए। So that's it for today, guys. What do you think about this conclusion? If you like this video, then don't forget to like, share, subscribe this channel. मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।